जो आप 10-15 साल मेडिटेशन करके जो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, बट उसको आप पास्ट लाइफ से इसको हाँ, हिप्नोथेरेपी से बहुत hypnotherapy आसानी से आप कर बहुत पाते ही हैं। इजी उसके हमको आउटपुट्स आने में कितना टाइम लग जाता है, तो उसके बारे में आप जी, बताइए। इसमें पहली एक चीज मैं बताऊंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है और क्यों करना चाहिए पास्ट लाइफ जी, रिग्रेशन। मतलब जो भी आपके लाइफ में अभी करंट लेवल पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का रिफ्लेक्शन है। हाँ, बोल इसमें हम दोनों चीज देख सकते हैं। देखो, वर्तमान में जो आप एक्शन ले रहे हो या कोई भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन बीज जो है ना, आपने वो वहां से लेके आए हो। ऐसा आपके साथ भी या किसी के साथ हुआ है क्या, जिसका आपने किया हो प्रैक्टिकली और वो क्योर भी हुआ हो? जी जी, थेरेपी के साथ हम लोग कभी ये नहीं कहते कि ये जो आपके साथ समस्याएं चल रही है, वो समस्याएं जो है वो अगर मतलब ये सिंपल सा हम लोग इसको लेमैन में मैं समझूं कि हम जी। सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जाके हाँ, और उसका रूट कॉज देख रहे हैं और जी। सबकॉन्शियस माइंड को हम एक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट बताऊं। जी, हम ट्रेन नहीं करते, वहां पे हम सीधा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया है। लास्ट हमने एक पॉडकास्ट किया था संजय शर्मा भैया के साथ, जो बेसिकली काम करते हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो साथ में एक और उनके साथ क्लोजली काम करते हैं, जयंती भाई। उनको आज हमने अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है एज अ गेस्ट। और बहुत सारे हमने कमेंट्स देखे जिसमें लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स थे। संजय भैया के पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें लोग क्यूरियस थे, बोलना चाहिए, जानने के लिए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से लोगों को ये इफेक्ट पड़ता है, कितने दिन लग जाते हैं इस चीज़ को हील करने में या उसका इफेक्ट दिखने में। ये सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग लेके आए हैं और जयंती भाई से आज हम लोग नमस्ते। रूबरू करेंगे और जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के हम लोग उनसे आंसर जानना चाहेंगे। सो वेलकम टू द अंकुश बजाज शो भैया। थैंक यू। और आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो भैया मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ जी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो संजय भैया ने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, जी। राइट। सो अगर मैं ये बात करूं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, और सीधा सीधा उसके हमको आउटपुट्स आने में कितना टाइम लग जाता है, तो उसके बारे में आप बताइए। इसमें पहली एक चीज मैं बताऊंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है और क्यों करना चाहिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पहली बात तो वो है, देखो, हम लोग जो जन्म लिए हैं वर्तमान में, वो जन्म के हमारा जो होने के रूट कोज हमारे पास्ट लाइफ में है। हम जिस ढंग से अभी व्यवहार कर रहे हैं, जिस ढंग से चल रहे हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे पास्ट लाइफ से आ रही है। और वो पास्ट लाइफ से जो चीज़ें, जो क्वालिटी या हम बोलें कि लिमिटेशन जो हम लेके आ रहे हैं, या कुछ ऐसी घटनाओं को लेके आ रहे हैं कि जो हमारी समझ से बाहर है, तो वो घटनाओं को अगर हम जान लेते हैं तो वो चीज़ें आपके जीवन में बदलनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो मकसद है, मेन मकसद जो पास्ट लाइफ का है, वर्तमान जीवन को कैसे आराम से, आसानी से चेंज किया जाए। अभी जैसे हम बहुत सारी थेरेपीज, मोडालिटीज जो बदलाव के लिए है, हमने ये पाया है, करीब 30-40 साल हमने इसके ऊपर काम किया है कि क्या होता है मन के भीतर और मन के साथ हमारे जो वर्तमान जीवन के व्यवहार है वो कहाँ से चल रहे हैं। वो अवचेतन जो हमें चला रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और हमारा जो व्यवहार है अवचेतन डिसाइड कर रहा है, और अवचेतन में जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके रूट कोज जो है हमारे वर्तमान जीवन से, और उसके बीज जो डले हैं वो पास्ट लाइफ से डले हैं। और वो जो पास्ट लाइफ की जो कहानी आप लेके आए हो, या जो भी लोगों के साथ के आपके इंटरेक्शन है, वहाँ की जो भावनाएं हैं, वर्तमान में वो भावनाएं आपके सामने में आती है, तब हमें लगता है कि ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। तब ये जो चीज़ें भीतर में चल रही है, जिसके हमें कहीं से जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो जवाब जो है आपके अवचेतन में पड़े हुए हैं, थोड़ी गहराई में है।
तो वो गहराई में जाके एक बहुत ही शानदार टेक्निक है। एक चीज होती है बदलने के लिए, आप मेडिटेशन, ध्यान है, और स्व को, खुद को जानने के लिए। अब जब हम खुद को जानने के लिए, आज के जीवन में क्या है कि आपके पास 10-15 साल, 5 साल, सबकी अलग अलग स्थिति है, वो नहीं दे पाते जी। और अगर आपको ये वर्तमान को चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा अवचेतन में। अवचेतन में सबसे आसान और शानदार उपाय है हिप्नोसिस। जितनी भी बात होती है थेरेपी की, NLP, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही है, टेरो रीडिंग जैसे बोलते हैं, आपको बता दिया, लेकिन इसको बदलें कैसे? जी। मेन मकसद है बदलाव का। आपको कहानी समझ में आएगी, लेकिन वो उसको चेंज कैसे करेंगे? हमें बदलना है वर्तमान को। अब वर्तमान जहां से चल रहा है उसके बीज वहां पे पड़े हैं। तो बीज को जैसे ही आप देखते हो, आपको अंदर से बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाती है कि ये मैंने ये किया था, इसलिए ये चीजें मेरे साथ हुई है। तो आपको जो दूसरे पे दोष देने की जो भावना रहती कि इसके कारण मैं दुखी हूं या किसी के कारण ये परिस्थिति मेरी लाइफ में आई, नहीं है। हम लोग जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में जो जो भी घटनाएं घट रही है, बन रही है, जो आ रही है, उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। जी। जब ये दृष्टि हमारी अपने ऊपर आती है, वो दृष्टि तब तक नहीं आएगी जब तक आप कहानी नहीं देखोगे। और जैसे ही कहानी देखोगे, चीजें आपको बहुत साफ हो जाएगी। ओके यार, ये मैंने ये कर दिया तो ये दोषी नहीं है। जैसे मैं आपको दूसरी चीजों से आपको बताया जाता कि इससे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, आपका मन का एक हिस्सा बोलेगा कि यार माफी क्यों मांगू, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जी। जब वो कहानी देख के आते अरे यार मैंने वाकई में किया था, तो वो जो माफी उठेगी, वो माफी के साथ भावनाएं उठेगी। और जो काम करती है आपके जीवन में, वो भावनाएं काम करती है, शब्द काम नहीं करता। और भावना उठाने के लिए आपको वहां देखना पड़ेगा। जैसे ही वो देखते हैं, हम बोलते हैं हमने इसके ऊपर बहुत वर्क किया है और ये इतना आसान तरीका है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, जिसको हम थेरेपी ही बोलते हैं इसको, कि इसमें बहुत ही क्लियर रहता है कि आप जो मकसद के लिए जा रहे हो, वो मकसद को वहां पे वो चीजों की फाइलों को ओपन किया जाता है, वहां देख के वहां पे हीलिंग हो जाती है आपकी, और वर्तमान में वो बहुत आराम से चेंज होता है। तो हमें लगता है कि यार ये पहले मेरे पास क्यों नहीं है। जी। तो हम लोग वही चाहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि कुछ यार सही नहीं चल रहा और इसमें कुछ बदलाव चाहिए, तो जरूर करना चाहिए। और इसके इफेक्ट की जैसे आपने बात की, जी। हमने देखा है कई लोगों को तुरंत इफेक्ट समझ में आ गई। जैसे आपको समझ में आ गया कि ये आग जल रही है, मैं उसके नजदीक जाऊंगा तो मुझे जलाएगी, फिर आपको वो समझाना नहीं पड़ेगा कि भैया आग जलाती है, क्योंकि आपने देख लिया वहां पे वो चीजें आपने चलाई है। और एक चीज, कहीं से भी हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो जो चीजें आ रही है कोई और संचालित कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि दूसरों पे दोष डालने की रहती है कि इसके कारण वो हो रहा है, उसके कारण वो हो रहा है। और वास्तव में आप ही ने उसको भीतर से वैसी भावनाएं भेजी है कि वो आपके लिए वैसा करना शुरू कर दिया। ओके, मतलब जो भी आपके लाइफ में अभी करंट लेवल पे हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का रिफ्लेक्शन है। हाँ, इसमें हम दोनों चीज देख सकते हैं। देखो, वर्तमान में जो आप एक्शन ले रहे हो या कोई भी क्रिया कर रहे हो, लेकिन बीज जो है ना, आपने वो वहां से लेके आए हो, वो बीज के अनुरूप ही आप वहां से पोषण ले रहे हो और वैसे ही आप बर्ताव कर रहे हो जी। तो वहां पे जब हम अपने आप को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि ये जो स्वभाव है मेरा, ये जो व्यक्तित्व है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं कि जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं सिद्धियां, आपने जिसके ऊपर वर्क किया है वो आज वर्तमान में है आपके पास। जैसे अंकुश बजाज बहुत अच्छे से लोगों को इंटरेक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकता है, और उसको पर्टिकुलर वही ग्रह नक्षत्र में पैदा किया गया है कि वो वैसा करने के लिए वो तैयार हो, क्योंकि उसके बीज में वो चीजें हैं। तो हमें जो वातावरण दिया जा रहा है
वो वातावरण का जो जड़ है वो हमारी पास्ट लाइफ की यात्राएं हैं। ओके। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये जिसको हम बोले कि ये रहस्यमय जगत जिसका पार पाना या उसको हम कैलकुलेट करना और निष्कर्ष पे ले जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज है, आप अगर चाहते हो आपको जीवन को एक सुकून में ले जाना, एक अलग लेवल पे लेके जाना, तो बहुत आसान तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अपने आप को जानने का। ओके। जी। सो जयंती भैया, ये बताइए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जैसे आपने बताया कि भाई हम ये देखते हैं कि रूट कॉज पे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं जी। तो जैसे संजय भैया ने बताया था कि भाई अगर किसी को मान लो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कोई लेडी थी, वो पूरा बेड पे ही पूरी जिंदगी उसने काटे थे अपने। जी। और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और जब हमने उनका पास्ट लाइफ किया था तो पता लगा कि भाई वो एक सैनिक थी और घोड़ों के नीचे कुचली गई थी, और ऐसा हो गया था कि उसकी मृत्यु भी वैसी दर्द में हुई थी। जी। तो सेम वैसी अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा आपके साथ भी या किसी के साथ हुआ है क्या, जिसका आपने किया हो प्रैक्टिकली और वो क्योर भी हुआ हो जी सेम चीज? जी। देखिए, इसमें हम लोग जो एक बात करते हैं थेरेपी के साथ हम लोग कभी ये नहीं कहते कि ये जो आपके साथ समस्याएं चल रही है, एक वो समस्याएं जो है वो अगर फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे का मतलब ये है कि आपको डायग्नोसिस में आ रही है जी। कि ये कुछ चीज़ों से हो रही है। जी। और कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों, कि जिसको डायग्नोसिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो समस्या चल रही है ये आपकी मानसिक है। हाँ, यहाँ पे एक सबसे आसान काम होता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, इसीलिए ये हो रही है। अब लेकिन वो अगले को तो समस्या फिजिकल है जी। फिजिकल डायग्नोसिस में तो वो कुछ वैसा पैरामीटर नहीं दिखा रहा है आपके कि जिससे ये समस्या हो। जैसे एक केस आया था हमारे पास, ऑस्टियोआर्थराइटिस का बंदा था। उसको वो जब पैदा हुआ था वो लड़का, अगर वो 15-16 साल का था, उसके बाद उसके जोड़ों में जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो सभी जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं और वो उसकी मूवमेंट बहुत ही कठिन हो जाती है। जब उसको देखा, वो डॉक्टर के यहाँ काम कर रहा है बंदा, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तुमको ये स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, लेकिन वो हल ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक जजमेंटल दे दिया कि भाई ये बीमारी है, ये ठीक नहीं होने वाली बीमारी। अब वो बंदा हमारे पास आया, बोलता है इसका कुछ हो सकता है क्या? हमने बोले भैया हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारे पीछे कहानी क्या है, तो चल। जैसे ही हमने देखा है उसको, वो खुद दंग हो गया बंदा कि वो जब बूढ़ा हुआ था तो उसके परिवार में जमीनों का विवाद चल रहा था। अच्छा। तो उसके भाइयों ने उसको कमरे में बंद करके, उसकी उम्र करीब 85-90 साल हो गई थी, चलने फिरने में थोड़ा कमजोर था, तो उसको जहर दे दिया गया। अच्छा। वो जब मरा है तो वो दर्द से, जोड़ों के दर्द से वो जहर ने वहां पे असर दिखाया था। अब यह पास्ट लाइफ की यहाँ पे एक शानदार खूबी हम आपको बताते हैं। वो क्या है, वो जो फीलिंग लेके आया जब मरा था, तब वो दर्द में मरा था, वही दर्द की फीलिंग यहाँ लेके आया। अब जैसे ही हमने उसको सेशन से बाहर निकाला, हम लोग वहाँ पे बहुत सारी हीलिंग देते हैं और वहाँ से उनकी जो भावनाएं हैं वो पिछले जीवन की, जब उसकी मृत्यु हुई थी, वो भावनाओं को हटा देते, तो वर्तमान शरीर उसकी जो ट्रिगर्स को कट कर देता है। अच्छा। जहाँ से वो उठ रही थी। और हमारे शरीर के साथ सुंदर चीज़ें ये होती है, हमारा जो अवचेतन है, अवचेतन ऐसा बच्चा है कि उसको आप जो बोलोगे मान जाएगा। यहाँ जो हीलिंग होती है अवचेतन में, वो हीलिंग होती है कि वो तर्क ही नहीं लगाता, उसको बता दिया गया कि भाई ये जो समस्या थी तेरी पिछले जन्म में ये कारण से हुई थी,
अब उसको कारण समझ में आ गया और बोल दिया गया कि वो शरीर तो तेरा विदा हो चुका है और वर्तमान शरीर ये प्रदीप कुमार का शरीर उससे मुक्त है। अब जैसे ही ये भावनाएं अवचेतन में डलती है, शरीर तुरंत केमिकली चेंज करना शुरू करता है। अच्छा। और उसको 1 सप्ताह में वो कहाँ सुजन गई, आज उसको याद भी नहीं है कि मेरे को दर्द भी होता था। इसकी जो खूबसूरती ये होती है कि आपकी जो फीलिंग लेके जा रही है जो चीज़ें, वो वहाँ से निष्क्रिय हो जाती है, तो आपकी याददाश्त से भी चला जाता। ओके। अब यहाँ पे चीज़ें जो हम जी रहे थे, क्या जी रहे थे, पिछले जीवन का ट्रॉमा जी रहे थे। इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता, और ज़रूरी नहीं है ये हम बोले हैं कि ये हीलिंग जो है एक आध्यात्मिक रूप से होती है और ये कहीं मेडिकल प्रैक्टिस का पर्याय नहीं है। तो कोई भी दर्शक जैसे अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये हुआ है तो उसका ज़रूर वहाँ पे हो, 90% का होता है। ये हीलिंग में आपको स्पीड बढ़ा देगी, आपको स्वस्थ होने में आपकी गति बढ़ा देगी। इससे क्या होगा कि आप जो भावनाओं को उठा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो वहाँ से, वो भावनाएं उस ढंग से नहीं आएगी, क्योंकि होश ही सबसे बड़ा जादू होता है। और आपको होश में लाया गया कि ओके ये वहाँ के थी, अब मैं शरीर को चेंज कर रहा हूँ। ओके, मतलब ये सिंपल सा हम लोग इसको लेमन में मैं समझूं कि हम जाते हैं डीप डाइव बहुत ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जाके, हाँ, और उसका रूट कॉज देख रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हम एक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट बताऊं जी। हम ट्रेन नहीं करते वहां पे, हम सीधा बदलाव करते हैं। ओके। ट्रेन करने में क्या है, आपको प्रयास लगता है। हाँ। प्रयास समय मांगता है जी। और यहाँ जैसे ही वो चीजें छूटी, कुछ दिनों में अपने आप होता है। ओके। आपको उसके लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपकी बिलीफ नहीं है, धारणा नहीं है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहां पे आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो चुका है। क्योंकि जब हम आपको लेके जा रहे हैं ना, तो वहां से हीलिंग से गुजार रहे हैं शरीर को। और जैसे ही पास्ट लाइफ के आपने देख लिया कि ये चीज थी मेरे साथ, और वहां पे आपने देख लिया, समझ लिया, और आपके अवचेतन ने ये जान लिया कि ये यहाँ की, और ये शरीर के साथ ये विलीन हो गई, खत्म हो गई, ये शरीर जल चुका। यहाँ पे वो अब भावनाएं नहीं आएगी। इसकी जो खूबसूरती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ये मैं शारीरिक लेवल की बात, वो भी जुड़ा हुआ है, शरीर भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां, लोग आपके आसपास आ रहे हैं जी। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं कि ज्यादा आपको लगता है यार ये इससे पीछा छूट जाए, लेकिन पीछा नहीं छूटता। तो आप जाके देख लो कि इसके साथ में क्या कहानी करके आया हूँ, क्यों ये मेरे साथ में है। या जो सुखद है, ज्यादा प्रेम कर रहा है, तो आपको लगता है मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, इतना प्रेम मेरे को क्यों आ रहा है, क्या था वो। अभी कि हम लोग अभी संभाजी नगर गए थे, एक शानदार केस था। एक बंदा आया, दोस्त हैं दोनों। ओके। वो दोस्त के साथ घटना क्या घटी, वो 2-3 करोड़ का नुकसान करके आता है। अच्छा। जीवन में अप डाउन चल रहा है, और वो जो उसका दोस्त है वो सब कर्जा वो पटाता है। ओके। उसको समझ में नहीं आता मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ भाई, ये उसी के लिए आया था, ये मेरा कौन है, कौन ये। अच्छा। अभी दोस्त हैं और उसकी हेल्प भी करता है, वो भी उसको, वो कुछ भी गालियां भी दे रहा है तो उसको नहीं छोड़ रहा है। हाँ। अब ये 2-5-10 करोड़ तक कहानी चल गई। अब वो जाके पीछे में देखता है कि ये जो उसको हेल्प कर रहा है वो उसका मामा है, ये भांजा है। अच्छा। तो वो उसको निश्चित ही भाव आएगा कि भांजे को वो छोड़ेगा कैसे। अभी भूल गया है, लेकिन उसके शरीर में, उसके अवचेतन में उसकी भावनाएं अभी भी पड़ी है। तो हमें क्या है, रिश्ते समझ में आते हैं। जैसे पति पत्नी है, हम ऐसे ही जी रहे हैं, हमें लगता है कि यार यही क्यों है। 9 अरब लोग हैं हम अभी पृथ्वी पे, 8 से 9 अरब लोग हैं, उसमें कम से कम 4-4.5 अरब स्त्रियां, तो यही स्त्री पर्टिकुलर क्यों।
इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये आपके जीवन को अभी जो भावनाओं आप छोड़ के आए हो, वो भावनाएं बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए ये सबसे अल्टीमेट उपयुक्त व्यक्ति है आपकी लाइफ में। ओके। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये नहीं होता तो इससे अच्छा, बदलो ये होता तो मैं लाइफ एंजॉय करता। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो दे रहा है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर है प्रकृति का, वो सॉफ्टवेयर इतना गहरा है और इतना सटीक है कि आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा है और आगे 50 साल बाद भी जो आने वाला है, उसके लिए ये व्यक्ति को शानदार है। तो हमें सभी मित्रों को, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी को लगता है कि ये व्यक्ति यार मुझे ऐसा दे रहा है, वो जो भावनाएं दे रहा है, तो मान के चलिए कि ये श्रेष्ठतम बंदे हैं आपके साथ जितने भी लोग हैं। ओके। और आपकी लाइफ को ये आगे बढ़ाएंगे। तो आपको सीखना सिर्फ उतना ही कि उनके साथ कैसे ट्यून होना है। हाँ। आप ट्यून होना सीख लिए, आप जीवन को वो एक बेहतरीन अलग लेवल पे लेके जाओगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को लाइफ बेहतर करानी है या हाँ। करनी है, तो मेरे को रूट कॉज पे जाके काम करना पड़ेगा। काम वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसे आपने बताया, यस। बट रूट कॉज तो पता करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो माइंड है हाँ, वो उस चीज से ऊपर उठ जाऊं मैं, और उस चीज से आगे बढ़ के मैं एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर जी। सकता हूँ। तो ये मेरे को लगता है सबसे ब्यूटीफुल तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आज की जनरेशन में। जैसे हम जी। एक जनरेशन है, और बहुत ये सबसे ज्यादा पर्सनल लाइफ में भी हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज बिल्कुल। को, ट्रॉमा को झेलते हैं। जी। कि भाई ये जैसे आपने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया कि कई बार हमको लगता है कि ये अगर नहीं होता मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ बेटर होती। यस। वैसा नहीं होता। हमें लगता है कई बार हम क्या करना चाहते हैं कि हम सुकून खोजते हैं, और हमें पता नहीं है कि वो जो सुकून या अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा जो मकसद है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे हम जाएं तो मकसद ये है कि होश में जीना। और हमारे साथ जो जो चीज़ें रखी गई है, हम उसको कैसे बेहतर ट्रेनिंग में लेके आए कि जो हमारे जीवन में एक मधुर संगीत पैदा करे। जी। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दी जा रही है चीज़ें। हमें कई बार लगता है कि ये मैंने चुना है, ऐसा नहीं होता। वो आपको चुन लिया जाता है। कई बार लगता है कि हम चलो कार लेने जा रहे हैं, इतनी सारी कारें हैं, उसमें से पर्टिकुलर आप एग्जैक्ट वही कार को चुनोगे, और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कार ने भी आपको चुना है। ओके। तो ये इतना बेहतरीन है चीज़ें। इसके साथ हमें एक चीज़ सिखाती है कि जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या होती है? हमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, होश आ जाए कि ये चीज़ें मेरे साथ हैं, तब आप उसको बदल सकते हो। हम लोग ज़्यादातर क्या खेलते हैं? विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे साथ ये जो हो रहा है, ये लोगों ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया या मेरे को दुखी कर दिया है। जब आप जाके देखते हो ना, ये तो आपने ही चुना है। कहाँ से चुना है? चुनने की जगह आपको नहीं मालूम, आप वहाँ पे चुन के भूल गए हो। हम ये नए शरीर में आ गए, लेकिन हम जो भावनाएं जीने के लिए या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भेजा गया है, यहाँ पे एक चीज़ ये समझे हम कि हमें परिस्थितियाँ से जो अगर विपरीत हमें लग रही है, परिस्थितियों से इसलिए गुजारा जा रहा है, वो हमें इसलिए दी जा रही है कि हमें कुछ उससे सीखना है, और वो जीवन में आपको कभी न कभी काम आएगा, वो एक्सपीरियंस। अब हम उसको बोलते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं। दुखी नहीं हो रहे हैं, वो आपको एक नए लेवल पे लेके जा रही, नई अंडरस्टैंडिंग, नई समझ। वो समझ वो होगी कि भविष्य में आपको काम आनी है। तो हमें यहाँ पे दुखी होने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें, हमारे भाव जो स्थितियों के प्रति चेंज करें, तो आपके जीवन में दुख नाम की चीज़ ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज़, हमारे संजय भैया बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कमांडो की ट्रेनिंग होती है, बहुत कठिन होती है, आपको लगता है भाग जाए,
लेकिन जब आप कोई विपरीत परिस्थिति में फंसते हो तो वही ट्रेनिंग आपको उजागर करती है। और ये जो चीजें हैं, आप उनको, यूनिवर्स को पता है कि आप विपरीत परिस्थिति में फंसोगे, इसलिए आपको यहाँ से पहले से तैयार करता है। ओके। तो ये जो है ना, हम जब वहां पे पहुंचते तब पता चलता, अरे यार ये मैंने इसीलिए सीखा था कि शायद मैं ये करूंगा। तो बहुत ही खूबसूरत है लाइफ। इसको थोड़ा सा होश में लाने के लिए ये पद्धति को हम जब देखेंगे ना, तो हमारी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी कि मैं इस जन्म में जो चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ मैक्सिमम। और दूसरी एक चीज, हमारे पास क्या है, ज्यादातर साधक स्पिरिचुअल लोग आते हैं, कोई ना कोई ध्यान साधना है, कोई ना कोई प्रैक्टिस है, वो करते हैं। तो उनको लगता है कि यार कोई ऐसी चीज मैंने पास्ट में भी की है, अच्छा, कि जिससे मैं वर्तमान में कोई मेरी गति बढ़े। तो इसमें देखा गया है, अभी हमारे पास दो लगातार ऐसे बंदे मिले हैं जो हम अभी सांसारिक स्थितियों में देखें, बहुत कम लोग हमें मिलते हैं कि जो भोजन के बिना जीवन बिताते हैं। अभी भी अपने पास पृथ्वी पे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो पहले साधना में आम होता था। हिमालय में जा रहे हैं, हम उसको पूछ रहे हैं, जाइए देखिए क्या है, आप भोजन कैसे करते हो? अच्छा, तो बोलते भोजन की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है कि आपको भोजन की जरूरत नहीं है? तो बोलते हम सीधी ऊर्जा को, एक बंदा था वो सूरज की, मैं बोला सूरज की रोशनी से मैं अपने लिए वो जुटा पा रहा हूँ जितनी एनर्जी चाहिए, और सांसों से जुटा पा रहा हूँ। ठीक है, सांसों से कैसे करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो? जैसे अपन डीसी से एसी 12 वोल्ट से हम 220 वोल्ट बना रहे, तो ऐसी क्या फॉर्मूला, क्या ध्यान विधि है, कैसे हो रहा है? और अभी तो जो हमारा पूरा संसार चल रहा है खाने पीने के आसपास बहुत है, तो वैसा क्या है कि जो तुम ऐसा कन्वर्ट कर लेते हो? तो बोला वो साधना से, कुछ प्रयोग करने से, सांसों पे, ऊर्जा के तल पे प्रयोग करने से वो चीजें होती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा, अभी जो वर्तमान में उसका शरीर है, उसको भी लगता है कि यार ये इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, ओके, बदल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी वर्तमान में उसकी लाइफ की जो चीजें चल रही है, वो फिर पता चलता कि ये योगी साधक है और ये खुद को हील करना जानता है, अच्छा, खुद के साथ काम किया हो। तो वहां से जो उसकी जो भावना है, या जिसको हम बोले कि उसकी सिद्धि वर्तमान जीवन में आपकी, जैसे हम बोले कि डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, तो उसको बहुत आसान होता है करना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है पास्ट लाइफ का, कि कुछ हमने किया हुआ हो, ऐसा कोई स्किल हमने पाई है, तो स्किल को अभी से आपको वो 80 साल 90 साल तक नहीं जाना है, अभी वो दूसरे ढंग से होगी चीजें। अच्छा, उस समय आपने ये साधना से इस ढंग से की थी, अभी परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया है, तो परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ये सिद्धि को आप यूज कर सकते हो जी। और दूसरा एक बंदा था, वो बंदे के साथ क्या था, वो सीधा चक्रों से एनर्जी उठाता था। अच्छा, उसको ये सूरज जो की, अपने ये 6 कुछ की चक्र, जरूरत नहीं है, रोशनी की ओके। भी जरूरत नहीं। अंधेरी गुफा में था, ये बाहर में साधना करता था, अंधेरी गुफा में। बोला तू कैसे खाता, देख आसपास कोई है क्या तेरे को जो भोजन वो करते हैं? हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उसके दिनचर्या को, बुलाते, देख तू सवेरे से उठ के कैसे कैसे क्या कर रहा है, अच्छा। क्या ध्यान साधना है तेरी। तो बोलते मैं तो यहाँ कई सालों से हूँ, कई सालों से बैठा हूँ, कैसे कर रहा है भाई, क्या हो रहा है? बोलता मेरे पास तो ऊर्जा के चक्रांश है, मेरे को जहां से मैं मूलाधार से उठाता हूं, मेरे को जो चाहिए शरीर को बैलेंस करना है, बाकी मेरे चक्र तो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर हार्ट चक्र का यूज करते हैं। अच्छा,
वो प्रेम का चक्र जो यूनिवर्स की बेसिक जो एनर्जी है, उसका मूल तत्व है, जो हमारे पूरी सृष्टि को बांधे हुई है, वो हमारे भीतर हृदय में दी हुई है। ओके। और ये एकमात्र जादू है कि जिससे आप हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को बदल सकते हो। ये बेशर्त प्रेम का जादू। हमने बहुत सुना है कि बेशर्त प्रेम करो, बेशर्त प्रेम करो, लेकिन वो बेशर्त प्रेम होता क्या है वो हमें नहीं पता। जब हम खुद को हील करते, खुद को प्रेम देते हैं, तब वही प्रेम आप सृष्टि को देते हो। तो यहाँ पे चीजें जो बदलती है, वो आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। जी। सो इस पे एक मेरा और सेम चीज़ पे फॉलोअप क्वेश्चन था कि हीलिंग की जो विद्या है वो कैसे काम करती है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को डेप्थ से बताऊंगा। ये जो हीलिंग हो रही है, हम समझ रहे हैं मन के तल पे, ठीक है। और जब अवचेतन में जा रहे हैं, तो अवचेतन के पास जो मेमोरी है, वो मेमोरी हमारी सेल्यूलर मेमोरी से कनेक्टेड है। हम थोड़ा सा इसको ऐसा बोलें कि हमारे जो हर सेल के पास मेमोरी है, वो मेमोरी आपके अवचेतन से भी ज़्यादा है। अच्छा। वो ज़्यादा समझदार हैं। जब आप एक रिलैक्सेशन से गुजरते हो, तो वहाँ पे शरीर खुद की सेल्फ हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये स्थिति आप जनरली नहीं पाते। या आप डीप मेडिटेशन पे जा रहे हो, ध्यान कर रहे हो लगातार, और जिसको हम समाधि की अवस्था बोलते हैं। हाँ, तो आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा है आपके पास्ट लाइफ में, न जाने के भी कुछ कारण रहते, कुछ भी कारण से समझ लीजिए आप नहीं जा पा रहे हो, फिर भी आपका जो शरीर वो जो ले लेता है, जो सुकून को ले लेता है, और वो खुद की सेल्फ हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और दूसरी चीज क्या होती है, एक समझ बढ़ती है आपकी। समझ से वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, तो आपके सेल भी जानते हैं, आपके हर एक सेल उस हिसाब से अपने आप को अलग एनर्जी से मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि देखो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, उसकी एक फिक्स एनर्जी है जी। एनर्जी से ही भावनाएं पैदा करते हैं। आपके चक्रास की एक सेटिंग है, वो सेटिंग से आज अंकुश बजाज इस ढंग से कर पा रहे हैं, ठीक है। अब अंकुश को कुछ डिफरेंट करना है, तो नेचुरली अलग पावर से गुजरना पड़ेगा। और वो जो अलग पावर कहाँ से आता है, हमारे होश से। जब हम वर्क करते हैं, एक नई फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करते हैं हमारे भीतर, तब हम वो अलग लेवल पे शिफ्ट होते हैं। और ये सबसे आसान काम होता है। थेरेपिस्ट क्या करता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, हमको पता है कि ये जीवन में, लोगों के जीवन में ये चीज़ें चलती है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको हीलिंग दे देते हैं। और हम 2-3 घंटा आपसे बात करते हैं, तो आपके रूट पता चलते हैं कि आपका कहाँ पे समस्या आ रही है। आपको पता भी नहीं चलता वो चीज़ें कहाँ गायब हो जाएगी। फिर आप लगोगे यार कुछ तो हुआ, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो बदल गई चीज़ें। और ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं, देखो अवचेतन में प्रवेश के 2 रास्ते, जिसको हम बोलते हैं आपके न्यूरॉन को क्रिएट करने के, पाथवे क्रिएट करने के 2 रास्ते हैं। एक लगातार प्रयास करना पड़ेगा, जिसको मेडिटेशन बोल सकते हैं, मेडिटेशन माइंड। यस, मेडिटेशन के साथ में क्या है, आपको जो जीवन चल रहा है अभी, क्या करता है अवचेतन, आपको वैसा करने के लिए ऑटोमेशन में डालता है। आप मजबूर होते हैं, जिस ढंग से उठते हो, बैठते हो, व्यवहार करते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसके फिक्स पैटर्न है। अब वो पैटर्न से तो आप अभी हो, पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में से छोटे छोटे चीज़ों को आपको होश पूर्वक देखना रहेगा। ये होती है ध्यान की प्रक्रिया। उसके लिए आप 10 मिनट बैठना शुरू करो, अपने आप भावनाओं को देखो। और वहाँ पे जब आप मेडिटेशन में जाते हो, यहाँ पे हम लोगों ने एक पाया है, लोग ध्यान करते हैं,
और जहाँ पे बदलाव हो सकता है वहाँ पे वो जागरूक ही नहीं होते, तो बदलाव कौन करेगा? और थेरेपिस्ट के पास आप जाते हो, उसको पता है यहाँ पे इसको क्या क्या डालना है, कैसे करना है। तो जो हम 2 5 10 साल 15 साल ध्यान से जो चेंज नहीं कर पाते, वो चेंज आसानी से कर सकते। हिप्नोसिस सबसे शानदार इलाज है जो आपकी अंदर से काया पलट कर देगा। अच्छा। आपको लगेगा कि यार ये मुझे पहले क्यों पता नहीं चला। और दूसरी चीज ये होती है कि आपके लाइफ में वो तब आता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट होना हो, अच्छा। कुछ नया बदलाव जाना हो, और वो प्रकृति चुनती है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जिसको भी भावनाएं आ रही है कि मुझे पास्ट लाइफ देखना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग हैं कि जिनके जीवन में प्रकृति चाहती कुछ कहानी करके आए और नए जीवन को नई ढंग से जिए। अभी जो चल रहा है, तो हम जो समझते हैं कि जीवन कठिन है, हमारी दृष्टि में हम देखते हैं कि ये इसको एंजॉय करने के लिए भेजा है हमें यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ये संसार का भोग करने के लिए भेजा है, सजा काटने के लिए नहीं आए हैं। अगर सजा काट रहे हैं तो आप खोजो, कहीं पे भी इसका आपको हल मिलेगा। और यहाँ से जो चेंज करोगे, और आपके चेंज होने से आपके आसपास के लोगों में वो बदलाव स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि जो आपके आसपास के लोग जिस ढंग से कर रहे थे ना, अब वो भावना ही नहीं दे रहे हो आप, तो उसके भीतर में चेंज आ जाएगा। चला आप रहे थे, आपको लग रहा था कि वो लोग उस ढंग से आपके व्यवहार कर रहे हैं, आपका होश बढ़ेगा। हम जब खुद को जानेंगे कि ये मेरे जीवन में ऐसी चीजें कैसे आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार कारण मैं था, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। हम जब तक दूसरे को समझेंगे कि मेरे जीवन में इसके कारण है, तब तक इलाज नहीं, क्योंकि आप दूसरे को कभी नहीं बदल सकते। हम इस संसार में सबसे खूबसूरत बात कम से कम हमने तो जाना है, और हम जो प्रयास कर रहे थे कि हम इसको बदल लें, हम उसको बदल लें, तो वो व्यर्थ था। हमने जैसे ही खुद को बदला है, देखा पूरा संसार बदल गया। इतना खूबसूरत ग्लिम्स है इसको हम बोले तो। और ये आज आपको 10 20 30 40 साल आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वहाँ पे जाइए जहाँ पे लाइफ चल रही है, और लाइफ में खूबसूरती को डालिए, और आपके लिए जो उपयुक्त होगा वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से बताया जयंती भाई आपने, और इसको मेरे को लगता नहीं कि इससे अच्छा और इससे इजी वे में कोई डिस्क्राइब कर सकता है। और बहुत ही एक मेरे को लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आज डिस्कस की है कि बेसिकली ये पास्ट लाइफ कैसे काम करता है, अगर मैं समरी करूँ इसको, और किस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक देखें कि एक जो आप 10 15 साल मेडिटेशन करके जो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, और चांसेस है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट उसको आप पास्ट लाइफ से इसको हिप्नोथेरेपी से बहुत आसानी से कर बहुत ही पाते हैं। इजी वे में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप आए थैंक यू, और धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, हाँ, और हमको मतलब काफ़ी सारे इनपुट्स मिले संजय भैया के थ्रू भी। काफ़ी जो लास्ट पॉडकास्ट किया था, तो मेरे को था कि आपके साथ भी एक टाइम हम लोग बैठेंगे, और फ्यूचर में भी मैं चाहूँगा आप और संजय भैया दोनों से मैं ये विनती करूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, हम इस तरीके के नॉलेजेबल चीज़ें, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बहुत ही कम लोग हैं छत्तीसगढ़ में, तो मेरे को लगता नहीं, मैंने तो आप 2 लोग का ही मेजरली नाम सुना है जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और मेडिटेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये दिल से गुजारिश करूँगा कि जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच भैया। अंकुश जी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम ये जो है मन की बात, ये इसके लिए समय की जब हम बात करते हैं ना, ये इतना इन्फिनाइट सब्जेक्ट है कि हमें दिन रात इसके ऊपर भी बात करेंगे तो कम है। तो इसको शब्दों में कहना बहुत छोटा सा होगा,
इसको अनुभव से गुजरते हैं तो हम उसके अलग तल को समझ सही पाते हैं। बोल रहे हैं आप। थैंक यू, आपका बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank you, अंकुश जी, Thank थैंक यू।